वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 8 का टॉपिक एक्सपोनेंट्स। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, मतलब कि एक्स को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट हम लोग शॉर्टकट में छोटा सा फॉर्मेट में स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स के ऊपर छोटा सा 4। ठीक है, अगर एक्स 4 बार है तो एक्स के ऊपर छोटा सा 4, 5 बार है तो एक्स के ऊपर छोटा सा 5। ठीक है, 2 है तो 2, 3 बार है तो 3। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए स्टूडेंट एम इंटू एम इंटू एम, 3 बार एम है स्टूडेंट तो एम एम टू द पावर 3। ठीक है, 4 बार 5 है तो 5 का पावर 4। इसमें स्टूडेंट x को हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, याद रखेंगे, x को बोलेंगे बेस और 4 को बोलेंगे स्टूडेंट एक्सपोनेंट। ठीक है, उसी तरह से इसमें m हमारा बेस हो जाएगा और ये जो 3 है स्टूडेंट वो हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें 5 बेस हो जाएगा और 4 एक्सपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग? ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटी सी बात ये जान लेते हैं स्टूडेंट कि जैसे ये एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट को हम लोग स्टूडेंट पावर भी बोलते हैं और इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। कोई इंडेक्स बोले तो भी समझिए कि वो एक्सपोनेंट की बात कर रहा है, पावर बोले तो भी समझिए वो एक्सपोनेंट की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे चलिए देखते हैं कि एक्स अगर ऐसे लिखा रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे। इसको स्टूडेंट पढ़ने के 2 तरीके। ठीक है, पहला तरीका, या तो इसको बोलेंगे एक्स रेज्ड टू द पावर एक्स टू द पावर 4। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, और दूसरा जो है वो स्टूडेंट उसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्स रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप अच्छे से स्टूडेंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है, इसको बोलते क्या हम लोग। ठीक है, और 7 क्लास के स्टूडेंट तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि 7 क्लास में ये चीज़ सब पहली बार इंट्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, अब उसी तरह से 2-3 हम लोग नाम एक दो पढ़ के देख लेते हैं क्या हुआ। जिस तरह से स्टूडेंट, तो इसको हम लोग इसको भी हम लोग 2 तरीके से बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 7, या तो बोल सकते हैं 2 टू द पावर 7। ठीक है, जैसे इसमें था x टू द पावर 4। ठीक है, वो अब यहाँ देखेंगे इसको बोलेंगे 3 टू द पावर 5 या फिर 3 रेज्ड टू द पावर 5। ठीक है, ये आपको पढ़ने के लिए भी आना चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्टार बना के एक पॉइंट मैंने लिखा स्टूडेंट कि इंडिसेज इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। जिस तरह से स्टूडेंट बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, उसी तरह से इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेज। ठीक है स्टूडेंट, ये आप याद रखेंगे, थोड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अब हम लोग स्टूडेंट कुछ इंडेक्स के कुछ लॉज पढ़ेंगे या एक्सपोनेंट के कुछ लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज है स्टूडेंट, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये लॉज अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें और सुने। यहाँ लिखा हुआ स्टूडेंट, ये पहला फर्स्ट लॉ, एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n। ठीक है, देन इट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m प्लस n। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर बेस सेम हो, जैसे देखिए स्टूडेंट इसमें बेस x है, इसमें भी बेस x है। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो स्टूडेंट और कोई दो चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो दोनों के पावर स्टूडेंट ऐड हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ m प्लस n हो गया। ठीक है, इसका एक एग्जांपल मैंने एक नंबर पे लिया स्टूडेंट, जैसे 2 टू द पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट जैसे 2 यहाँ पे बेस सेम हो गया तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 का पावर 5। ठीक है, 3 प्लस 2 5। ठीक है, और 2 का पावर 5 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, इस तरह से। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो हम आएगा 32। उसी तरह से स्टूडेंट मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर n इक्वल टू एक्स टू द पावर m माइनस n। ठीक है, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट 3 का पावर 10 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 7, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट
3 का पावर 10 माइनस 7, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है। तो 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 का मतलब स्टूडेंट 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 या 9, 9 3 या 27। ध्यान रहे स्टूडेंट, यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये कोई इंटीजर ही होगा, यहाँ पे फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे ये भी हो सकता है कि 2/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 का पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे इंटीजर की जगह फ्रैक्शन भी हो सकता है, और बुक में स्टूडेंट फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से उसको समझेंगे भी। उसी तरह से स्टूडेंट अब यहाँ देखिएगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई में जितने भी पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। यहाँ देखेंगे जैसे बेस हर बार सेम है, एक्स 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 एक्स, लेकिन पावर स्टूडेंट सबका अलग अलग है, एम एन पी क्यू। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट बेस तो वही रह जाएगा, पावर सभी ऐड हो जाएंगे क्योंकि सब मल्टीप्लाई में था। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते इसका एग्जाम्पल 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 5, सबका बेस सेम है स्टूडेंट 2 ही है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी कि 2 का पावर 14। ठीक है, देखिए स्टूडेंट आंसर कभी कभी ये भी आप लिख सकते हैं, अगर ये बहुत ही बड़ा आ गया है तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप नीचे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो बुक में कभी कभी इसको ही आंसर दे देता है, तो अगर आप इतना पे भी छोड़ देते हैं तो वो भी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट लॉ हम लोग देखते हैं, x टू द पावर m एंड टू द होल पावर n। ठीक है, यानी x का पावर m हो और उस पूरा का पावर n हो, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट दोनों एक्सपोनेंट है स्टूडेंट वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और बेस वही रह जाता है, x है तो x ही रह जाता है। तो x का पावर m इंटू n इसका, जैसे यहाँ देखेंगे 3 का पावर 2 एंड होल पावर 3, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 का पावर 2 इंटू 3 यानी 3 का पावर 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आंसर लिख सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करके 729 भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब रूल्स आप अच्छे से देखें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल पे चलते हैं हम लोग। तो अगर देखिए स्टूडेंट, अब पहले क्या था स्टूडेंट कि दोनों का बेस सेम होता था और पावर अलग अलग होता था। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट कि दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है। ठीक है, यानी एक्सपोनेंट सेम है। तो यहाँ पे देखेंगे इस कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट कि दोनों का बेस जो है वो मल्टीप्लाई में रह जाता है और पावर जो होता है वो स्टूडेंट वो वही रह जाता है। जैसे कि देखेंगे यहाँ x का पावर m इंटू वाई का पावर m इक्वल टू हो जाता है x इंटू वाई का होल पावर m। ठीक है, जैसे कि इसको एग्जाम्पल पे समझेंगे ज़्यादा अच्छा आएगा। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 3 को कर देंगे और जो पावर दोनों का कॉमन था वो दोनों के ऊपर एक ही पावर लगा देंगे, यानी इसका 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब पावर ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 6 का पावर 3 यानी 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 इक्वल टू 216। ठीक है, तो ये सब आप छोटी छोटी बातें ध्यान रखेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आप कभी ये मत समझ लेना कि यहाँ पे अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे भी प्लस हो जाता, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में केवल रूल फॉलो करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। उसी तरह जिस तरह स्टूडेंट यहाँ मल्टीप्लाई में ये रूल लगता है कि दोनों बेस एक साथ हो जाते हैं और पावर में वही डिवाइड में भी होता है। जैसे कि अगर कोई दो नंबर जो है फ्रैक्शन के फॉर्मेट में हो और उनको दोनों का पावर एक ही हो, m हो, तो दोनों को हम लोग दोनों को अलग अलग पावर m दे सकते हैं। ठीक है, जैसे x बाई वाई टू द पावर m इक्वल टू x का पावर m बाई वाई का पावर m। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे 4/3 4/3 का पावर 3 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 4 का पावर 3 बाई 3 का पावर 3। ठीक है, दोनों को ये 3 हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 4 64, नीचे 3 इंटू 3 इंटू 3 27। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा ले। इसका सबसे ज़्यादा यूज आता है कि अगर किसी नंबर का पावर माइनस में हो स्टूडेंट, ठीक है, तो या तो उसको 1 के नीचे डाल दीजिए और उसका पावर प्लस कर दीजिए, या फिर उसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट आप पहले पढ़ चुके हैं कि 7 का रेसिप्रोकल 1/7, 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, 4/6 का रेसिप्रोकल 6/4, 7/9 का रेसिप्रोकल 9/7। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर पावर किसी का माइनस में हो स्टूडेंट, माइनस में, ठीक है, तो उसका पावर सबसे पहले आपको प्लस करना है। ये याद रखो, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप किसी नंबर का पावर माइनस में देखो तो आप ये दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले आपको उसका पावर प्लस करना है। ठीक है, और पावर प्लस करने के लिए आपको उसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/x हो जाएगा। ठीक है, और इसका पावर जो है स्टूडेंट वो प्लस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से यहाँ 7 का पावर -3 था, तो अगर मुझे 7 का पावर +3 करना है तो इसको मुझे
रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, 7 का रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 का रेसिप्रोकल स्टूडेंट 1/7 होगा और ये पावर जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा 7 के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। क्वेश्चन में कभी भी पावर माइनस दिखे तो उसका उल्टा लिखिए और पावर को प्लस कर दीजिए। जैसे अगर लिखा था 3/4 का पावर -3 तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3 का पावर 3, ठीक है, कि उल्टा करके पावर प्लस करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट कि x टू द पावर 0 इक्वल टू 1। एक्स जब कुछ भी हो, 2 हो, 15 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, कुछ भी हो, किसी का भी पावर 0 हो स्टूडेंट तो उसका आंसर 1 होता है। 2 का पावर 0 हो तो भी 1, 15 का पावर 0 हो तो भी 1, 1578 का पावर 0 हो तो भी 1, 1 लाख का पावर 0 हो तो भी 1, 5 लाख का पावर 0 हो तो भी 1, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है, इसका भी बहुत यूज आता है, आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट आप लोग, ये रूल आपके बुक में नहीं दिया स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर्मूला स्टूडेंट कि a का पावर x इक्वल टू b हो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट a इक्वल टू b का पावर 1/x, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, ज़्यादा अच्छा समझें। अगर 8 का पावर 3 इक्वल टू 512, ये तो होगा ही स्टूडेंट, क्योंकि 8 इंटू 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8 8 8 जा 64, 64 8 जा 512 होता है, ठीक है। तो 8 का पावर 3 इक्वल टू 12, तो इसको हम लोग स्टूडेंट ये भी लिख सकते हैं कि 8 इक्वल टू 512 का होल पावर 1/3, ठीक है। 512 का पावर 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अगर ये पावर को, अगर इस एक्सपोनेंट को मैं उधर लेके जाना चाहूँगा तो ये 1 के नीचे चला जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग लिखते हैं 4 का पावर 2 इक्वल टू 16 तो 4 इक्वल टू लिखेंगे 16 का पावर 1/2, समझ रहे हैं आप लोग। यानी कि अगर ये एक्सपोनेंट अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये 1 के नीचे चला जाएगा, जैसे यहाँ 1 के नीचे 3 चला गया, ठीक है। ये भी रूल आपके बुक में नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। जैसे a का पावर x/y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a का पावर x का होल का पावर 1/y, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ a का पावर 1/y का होल पावर x, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर 27 का पावर 2/3 है स्टूडेंट, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 का पावर 2 का होल पावर 1/3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 1/3 क्यों? क्योंकि 2 ऊपर था स्टूडेंट तो वो नॉर्मल रहता है, और ये नीचे वाला स्टूडेंट हमेशा नीचे ही रहेगा, इसमें 1 के नीचे हो गया, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीका से लिख सकता हूँ 27 का होल पावर 1/3 एंड इसका भी पावर 2, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ये रोल आपके बुक में नहीं दिया, लेकिन आपको जानना चाहिए, कभी कभी काम पड़ जाता है, ठीक है। कभी आप ओलंपियाड का एग्ज़ाम दोगे या फिर और भी कोई इस तरह का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव टाइप का, तो उसमें इस सब का यूज पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट 10th रूल हम लोग देखेंगे, √a इंटू √b इंटू √c, इसको रूट बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो √a इंटू √b इंटू √c इक्वल टू होगा स्टूडेंट √a इंटू b इंटू c। कहने का मतलब कि अगर 3 अलग अलग नंबर रूट में दिए हुए और तीनों मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो तीनों को हम मल्टीप्लाई में लिख के तीनों के ऊपर एक ही रूट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ √2 इंटू √8 इंटू √9 हो, ठीक है, तो इसको हम एक ही रूट के अंदर 2 इंटू 9 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 कीजिए या 9 इंटू 2 कीजिए, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो √144 को हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 12। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि अगर इस साइन के अंदर स्टूडेंट अगर कोई 2 नंबर पेयर में हो तो उसमें से एक नंबर बाहर हो जाता है और वो आंसर हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे √12 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2 होता तो एक 2 भी बाहर निकल जाता और 12 इंटू 2 24 आंसर हो जाता, ठीक है। ये ध्यान में रखें। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर √a इंटू √a डिवाइडेड बाई √b हो तो जैसा कि मल्टीप्लाई में मैं मल्टीप्लाई करके एक ही रूट लगा देता था, वैसे ही डिवाइड में भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं a डिवाइडेड बाई b के ऊपर एक ही रूट लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ देखिए √48 डिवाइडेड बाई √3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं एक ही रूट के अंदर डाल के 48 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा स्टूडेंट, 16 को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो 4 हो जाएगा, क्योंकि इस 16 को मैं 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि 2 पेयर में से एक को बाहर निकाल के आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूल है स्टूडेंट, ये आपको बहुत ही काम देगा, बहुत ही यूजफुल रूल होता है। a√x प्लस b√x प्लस c√x, अगर इस टाइप का क्वेश्चन में फॉर्मेट हो स्टूडेंट तो a, b और c को ऐड कर दीजिए और साथ में √x लगा दीजिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखेंगे 4√3 प्लस 5√3 प्लस 2√3, तो
4, 5 और 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, और साथ में √3 था स्टूडेंट, तो √3 लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ गलती कभी नहीं करेंगे कि यहाँ √3 है, यहाँ √3 और यहाँ √2 रहेगा, तो ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे भी √2 लगा देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ये गलत चीज़ है। हम लोग उसी को सॉल्व कर सकते हैं जो लाइक टर्म्स है, ठीक है। जैसे ये लाइक टर्म्स है, √3 इसके साथ भी √3 इसके साथ, हम लोग √3 वाले को √3 के साथ सॉल्व कर सकते हैं, √2 वाले को √2 के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। √6 वाले को √6 के साथ ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा है। √3 वाले को √2 वाले के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही माइनस कर सकते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए स्टूडेंट, ये रूल देख लीजिए। जैसा कि मैं पहले बताऊं कि अगर ये माइनस में पावर हुआ तो आप इसका उल्टा कर दीजिए और पावर को प्लस कर दीजिए, ठीक है। यानी a/b का पावर अगर -m है तो पावर को अगर हमको प्लस करना है तो सबसे पहले हमको इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। इसका रेसिप्रोकल इसका उल्टा होगा स्टूडेंट, ठीक है। a/b का रेसिप्रोकल b/a, ठीक है, और पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर 4/5 का पावर -3 है और हमको इसका पावर प्लस करना है तो जान लीजिए कि पहले इसको उल्टा करना पड़ेगा 5/4, उसके बाद फिर इसका पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जान लीजिए क्वेश्चन में स्टूडेंट बार बार ये ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप ये दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर आपको पावर माइनस दिखता है तो सबसे पहले आप उसका पावर प्लस कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, ठीक। उसके बाद उसमें इसका क्या मतलब हुआ कि 5 × 5 × 5 ऊपर लिखा गया यानी 125 ऊपर, 4 × 4 × 4 नीचे लिखा गया यानी 64 नीचे, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं हल्का फुल्का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में दिखा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन, ठीक है। तो पावर नोटेशन मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए 4 बार लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा 5/7 का पावर 4, ठीक है। इसका स्टूडेंट हो जाएगा -4/3 का पावर 5, क्योंकि 5 बार रिपीट किया गया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट -8 का पावर 5, क्योंकि 5 बार रिपीट किया गया। इसका -1/6 का पावर 3, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट इसको पावर नोटेशन में देखिए, इसको भी पावर नोटेशन में लिखना है, तो ध्यान देंगे इसमें। मैं 1-2 क्वेश्चन करके बताता हूँ। जैसे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस को साइड कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं -3 × -3 × -3, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, तो ऊपर हो जाएगा -3 का पावर 3 और नीचे हो जाएगा 4 का पावर 3। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट अगर आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर होगा -3/4 का पावर 3, -3/4 का होल पावर 3, ठीक है। ब्रैकेट देके पावर लिखेंगे, ठीक है। इसमें देखेंगे स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 × 6 यानी 6 का स्क्वायर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 5/6 का होल का पावर 2, ठीक है। इसमें स्टूडेंट ये है, इसको आप लिख सकते हैं -1 × -1 × -1 इस तरह से 6 बार। इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 इस तरह से 6 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट -1/2 का होल पावर 6, ठीक है। उसी तरह से आप बनाने की कुछ कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, इसको रेशनल नंबर में करना है, मतलब कि इसको सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। इसका आंसर जैसे कि हो जाएगा स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा -13 × -13 यानी 169 ऊपर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 11 यानी 121 नीचे हो जाएगा। तो इसका पूरा का आंसर हो जाएगा -169 डिवाइडेड बाई 121। माइनस नहीं रहेगा स्टूडेंट, वो इसलिए क्योंकि एक माइनस दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो -13 × -13 करेंगे तो एक माइनस दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 169/121। अगर हम लोग इसका देखेंगे स्टूडेंट तो इसका ऊपर में हो जाएगा -3 × -3 × -3 × -3, तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 × 3 9 9 3 27 27 3 81 81 स्टूडेंट। इसका नीचे हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 तो 16, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट कि 81/16 इसका आंसर, ठीक है। उसी तरह से इसमें हो जाएगा -64/343 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। इसमें देखिए इसको रेशनल नंबर में लिखना है, तो मैंने पहले ही बताया कि अगर पावर माइनस हो तो उल्टा करके प्लस कर देना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/1 का पावर 1 यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका पावर प्लस करना है तो इसको लिखना पड़ेगा -1/6, 1 के नीचे चला जाएगा स्टूडेंट और पावर प्लस हो जाएगा यानी -1/6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट फर्स्ट का आंसर अगर हम देखेंगे तो ये 1 के नीचे चला जाएगा, 1/4 का पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रेसिप्रोकल लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 का पावर 7, ठीक है।
इसका रेसिप्रोकल स्टूडेंट इसका उल्टा कर देंगे, यानी -6/5 का पावर 11। ठीक है, इसमें देखिए स्टूडेंट -6/5 का पावर 11 लिखिए या 6/-5 का पावर 11 लिखिए। माइनस ऊपर है या नीचे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, इसमें 1 के नीचे चला जाएगा, यानी -1/4 का होल पावर 3 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का पावर 0 हो। इसमें देखिए ये पावर 0 तो 1 हो जाएगा, प्लस ये पावर 0 तो ये भी, यानी 1 + 1, इसका आंसर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 1 × 1 यानी 1 आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है, सबको एक्सपेंड कर देंगे स्टूडेंट और उसका आंसर सॉल्व करने को, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट कि मुझे इसका सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81 / 16 × 1/25। उसके बाद फिर अगर स्टूडेंट वो रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर देंगे, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ठीक है, ये आप लोग इसको बनाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए पावर माइनस है तो उल्टा करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 7/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7, तो 7 से 7 स्टूडेंट कट जाएगा। ठीक है, 5 और 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप कुछ बनाने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट। टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।